हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वेंशियल डाटा टाइप में टपल के बारे में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रेंज के बारे में। रेंज है क्या? बेसिकली रेंज भी एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप का ही प्रकार है, राइट। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि सीक्वेंशियल के अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप, लिस्ट, टपल, रेंज। तो सीक्वेंशियल मतलब कि इसमें जो डाटा का स्टोरेशन होता है, डाटा का एडजस्टमेंट होता है, इंसर्शन होता है, वो एक सीक्वेंशियल टाइप में होता है। आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोस देख सकते हैं तो आपको मोर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी सीक्वेंशियल मतलब है क्या। ओके, एक बात और कि रेंज जो होता है ना वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम रेंज में एलिमेंट्स को या फिर आइटम्स को या फिर नंबर, आप जो भी कहें, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट में लिखा भी है कि इट मीन्स द नंबर्स इन द रेंज आर नॉट मॉडिफाइबल, राइट। नेक्स्ट है कि इट इज आल्सो एक्सेसिबल विथ इंडेक्स पोजीशन, यानी कि रेंज में भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। इंडेक्सिंग मतलब कि आप इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो इंडेक्सिंग का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर दिए गए डाटा में से किसी पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को पता करना, उसके इंडेक्स पोजीशन को पता करना इंडेक्सिंग कहलाता है, राइट। तो आइए हम देखते हैं सिंटैक्स रेंज का क्या होता है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि रेंज में रेंज कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई वैल्यू लिखनी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने रेंज कीवर्ड लिखा और रेंज कीवर्ड में एक ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। तो यानी ये स्टॉपिंग पॉइंट है, अर्थात कि जीरो से स्टार्ट होगा रेंजिंग, और जो यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं हम, इससे एक कम तक डिस्प्ले करेगा या स्टोर करेगा। मतलब अगर लेट सपोज हमने रेंज ब्रैकेट में 10 लिखा तो वो जीरो से लेकर और 9 तक की वैल्यू को स्टोर कर लेगा, राइट। क्लियर। वैसे अगर 5 है तो वो जीरो से 4 तक की वैल्यू को स्टोर कर लेगा, और इसको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है। क्लियर। एक बार सिंटैक्स वगैरह को समझते हैं। रेंज को बेसिकली हम 3 फॉर्म में इजीली समझ सकते हैं। 3 मेन फॉर्म्स के बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है, कुछ इस तरह भी लिखते हैं, रेंज और ब्रैकेट में सिंपल स्टॉप वाला वैल्यू लिख देंगे, और वो क्या होगा, मैंने आपको अभी इस एग्जांपल से बताया ना कि ये स्टॉपिंग वैल्यू है जो इसमें हम पास कर रहे होंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और जो आप वैल्यू पास करेंगे उससे एक कम तक रन होगा, उतनी वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। नेक्स्ट है कि आप रेंज और ब्रैकेट में आप एक वैल्यू पास कर दो स्टार्टिंग वैल्यू, और एक पास कर दो स्टॉपिंग वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें था कि हमने केवल स्टॉपिंग वैल्यू पास करी तो जीरो से लेकर स्टॉपिंग से एक कम तक की वैल्यू को उसने स्टोर किया, राइट, होल्ड किया। बट इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू भी आप डिफाइन कर रहे हो, ये नहीं कि वो बाय डिफॉल्ट जीरो से ले रहा है। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कर दोगे तो आपके द्वारा डिफाइन किए गए वैल्यू से फर्दर स्टॉपिंग वैल्यू के एक कम तक वो रन होगा। अभी इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट है, रेंज लिख के हम एक वैल्यू पास कर दें स्टार्टिंग वैल्यू, एक पास कर दें स्टॉपिंग वैल्यू, और एक पास कर दें स्टेप। स्टेप इन द सेंस कि आप कितने का इंक्रीमेंट चाहते हैं। लेट सपोज कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू 2 दिया, ठीक है, स्टॉपिंग वैल्यू 11 दी, अर्थात ये कि 2 से स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि स्टॉपिंग वैल्यू से कम तक स्टोर हो रहा होता है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 2 दी है, स्टॉपिंग वैल्यू 11 दी है, तो वो 2 से 10 तक जा रहा होगा। और लेट सपोज मैंने यहाँ पे स्टेपिंग वैल्यू 3 दे दी, तो इसका मतलब ये कि पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 3 का गैप आएगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 3 का गैप आएगा, फिर 8 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते आपके इस वैल्यू के एक कम तक प्रिंट होगा। तो सोचिए कि 8 के बाद क्या आएगा, 3 के गैप पे 11 आएगा। तो क्या यहाँ पे 11 प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि 11 से कम तक स्टोर ही होता है, तो 2, 5 और 8 प्रिंट होगा। ओके, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ये नंबर्स जनरेट कर रहा होता है, स्टार्टिंग वैल्यू
और आप स्टॉपिंग वैल्यू से एक कम और आप उसमें एक गैपिंग देते हैं, इंक्रीमेंटिंग वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए अब इसको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है रेंज और हम उसे वैल्यू पास कर रहे हैं वन वैल्यू यानी स्टॉपिंग वैल्यू। तो सिंटैक्स है इसमें एक फॉर और इन कीवर्ड का यूज किया गया है। ये फॉर और इन कीवर्ड हैं क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर सीक्वेंसेस सच एज लिस्ट, टपल और रेंज। इसका मतलब ये कि वैल्यू को आइटरेट करने के लिए सीक्वेंस में, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में वैल्यू को बार बार आइटरेट मतलब रिपीट करने के लिए, जैसे अगर इसके अंदर जो भी आप लिख दोगे वो उसको उतनी बार, जितनी वैल्यू आप लिमिट दोगे उतनी बार उसको बार बार एग्जीक्यूट कराना, मतलब किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कराना ही आइटरेशन कहलाता है। तो मतलब जो भी आप लिख रहे हो ना, जो कोड आपने लिखा है उसको बार बार आइटरेट कराएगा आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए वैल्यू के बेस पे। क्लियर, तो वही कहलाता है आइटरेटिंग। मतलब फॉर इन जो है ये हम आगे पढ़ रहे होंगे, ये बेसिकली लूपिंग का कंसेप्ट है, बट यहाँ पे आप एक थ्रोली ओवर व्यू देख सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि हम पहले फॉर कीवर्ड लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं कुछ भी जहाँ पर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, और फिर इन वेरिएबल मतलब इन कीवर्ड, सॉरी इन कीवर्ड, और फिर जो भी आप सीक्वेंस रख रहे हो, लिस्ट, टपल, सेट, व्हाटएवर, और यहाँ पे आप जो लिखोगे वो उसको उतनी बार एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम इसको देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। देखिए हमने यहाँ फॉर लिखा, फॉर कीवर्ड है, फिर आई हमने एक वेरिएबल दिया, ये हम कुछ भी दे सकते हैं, आप ए बी सी वट एवर यू वांट यू कैन पुट हियर। ओके, फिर हमने इन को लिखा और फिर हमने रेंज फंक्शन का यूज किया, राइट, रेंज कीवर्ड है, फंक्शन है, आप जो भी कहो, और इसमें मैंने ये 5 पास कर दिया। अर्थात ये कि अगर हम सिंपली ऐसे लिखते, हमने लिख दिया रेंज और इन ब्रैकेट 10, तो यानी, और हमने इसको असाइन कर दिया ए में, मतलब ए के अंदर 0 से 9 तक की वैल्यू स्टोर होगी। प्रिंट करेंगे आप, अगर अगर आप इसे प्रिंट ही कर दो, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए, तो क्या वो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये चीज केवल ये 10 जो आउटपुट या जो आपने यहाँ पे इनपुट दे रखा है, केवल इस चीज को प्रिंट कर रहा होगा और कुछ नहीं प्रिंट कर रहा होगा। ये नहीं कि आपको अगर लग रहा है कि वो 0 से 9 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इसी चीज को कहते हैं आइटरेशन। अब वो इसी प्रोग्राम को जो आप यहाँ पे लिखे हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रेंज और ब्रैकेट में 5 और फॉर आई, इसका मतलब ये कि आप इस आई के लिए इसको रन कराओ और जो जो आई की वैल्यू दिखे उसे आप प्रिंट करते जाओ। और हाँ, आप सबसे स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बता रखा है कि ये क्या है, आइडेंटिटेशन का सिंबल है, और पाइथन आइडेंटिटी सॉरी इस आइडेंटिटेशन के बेस पे ही काम कर रहा होता है। तो इसके बाद हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 बार का ही स्पेस ले रहा होता है, इसके बाद लिखते हैं, वरना अगर आप इसको यहाँ लिख दोगे यहाँ पे सीधे इस लाइन में तो ये एरर देगा। ये आप पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप वीडियो में देखे होंगे ज़रूर। नहीं देखे तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट शुरू से भी देख सकते हैं। हमने इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से 0 बेस से मान के स्टार्ट किया है और हम एंडिंग तक इसको पढ़ रहे होंगे। तो कुछ चीज़ों में आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो कुछ ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आएगी। ये हमारा फ़ोल्डर था टेक ज्ञान करके, हम इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। लेट्स सपोज फाइल का नाम हम दे देते हैं for.py, for डॉट नॉट फॉर or.py, ओके वॉट एवर। अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं अभी इससे पहले बता रहा था कि अगर हम ए में, ओके, हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया, रेंज फंक्शन है कीवर्ड, और इसे मैंने 5 पास कर दिया। ओके, अब अगर मैं ए को प्रिंट करूँ ना तो आउटपुट क्या आएगा, तो हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और आपको पता है कि टर्मिनल में पाइथन को रन कराने का क्या सिंटैक्स है, पाइथन और फिर फाइल का नाम लिखते हैं डॉट पी पाई, एंटर किया। तो ये देखिए इसने क्या लिखा, बस वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी थी, ये जो इसमें हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो दिया ना। मैंने जो आपको बताया कि अगर आप केवल स्टॉपिंग वैल्यू दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल को 0 मान लेता है। ओके, अब अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ये अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप पहले से जानते होंगे ये चीज़।
आप ऐसे कर दो, फिर से आप टर्मिनल को ओपन करो, फिर से रन कराओ, देखिए क्लास क्या दे दिया, रेंज दे दिया, राइट। तो ये था कुछ इसके बारे में। बट क्या होगा कि हम चाहते हैं कि पूरी वैल्यूज प्रिंट हो जो रेंज के अंदर हम, मैंने कहा ना कि 5 से एक कम यानी 0 से लेकर 4 तक को प्रिंट कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? तो सिंटैक्स था इसमें, हम फॉर लूपिंग का यूज कर रहे हैं, बट हम इसको आगे पढ़ रहे होंगे। सिंटैक्स आप फिलहाल में याद रखिए, फॉर लिख के एक वेरिएबल का नाम, लेट सपोज हमने वेरिएबल का नाम एक्स दे दिया, ओके। इन कीवर्ड यूज करेंगे और सीक्वेंस टाइप क्या है, रेंज, और वैल्यू करते के पास कितने 5, और यहाँ पे जैसे ही पाइडेंटेशन का सिंबल लगाएंगे और इंटर करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ से 2 और 4 स्पेस बार ले लेगा, ओके। अब आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी आप चाहें, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दो जो एक्स में वैल्यूज आ रही हैं, ओके। सेव किया हमने इसे, और फिर से टर्मिनल ओपन किया, और फिर से जो कमांड होती है रन कराने की, इसको लिखा और क्लिक किया। तो देखिए क्या किया इसने, 0 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। कैसे किया? सबसे पहले इसने 0 को लिया एक्स में, फिर प्रिंट हुआ, फिर ये वापस इधर आया, और फिर अब 0 प्रिंट होने के बाद अब वो 1 को लिया, 1 प्रिंट किया। ऐसे करते करते वो 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हुआ, 0 से लेकर 4 तक। क्लियर? तो यही है स्टॉपिंग वैल्यू को प्रिंट कराने का तरीका। और भी तरीके हैं, उसको आगे हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, स्टॉपिंग और स्टार्टिंग वैल्यू दे के भी इसको कर सकते हैं। स्टॉपिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू आप जो देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू जो आप देंगे, वो लेट सपोज आपने 2 दिया तो वो 2 से ही स्टार्ट होगा, बट जो स्टॉपिंग वैल्यू आप देंगे उससे एक कम तक एग्जीक्यूट होगा, अर्थात 2 से 5 तक को प्रिंट कर रहा होगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं एक बार। कोड हम ये रहने देते हैं। हमने क्या किया कि लेट सपोज हमें वैल्यू चाहिए 3 से कॉमा करके और 15 कर दिया हमने। क्लियर? ये हमारी रेंज हो गई। अगर आप चाहो तो अब तो इसका कोई मतलब है नहीं, आप सिंपली इसको लिख के और रेंज में डिफाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 3 15 कर दो और इसे सेव करो, और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल ओपन करो और फिर से इंटर करो। तो देखो इसने क्या किया, इसने स्टार्टिंग करी कहाँ से, स्टार्टिंग वैल्यू से 3 से, ना कि 0 से। बाय डिफॉल्ट हमने स्टार्टिंग वैल्यू सेट कर दिया, और कहाँ तक चला, 14 तक। मैंने कहा था ना कि वो स्टॉपिंग वैल्यू से एक कम तक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो ये है सेकेंड टाइप का एग्जीक्यूशन, कि हम स्टार्टिंग और स्टॉपिंग वैल्यू को पास करा के भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि हम स्टार्टिंग वैल्यू ही पास करें, स्टॉपिंग वैल्यू भी पास करें और स्टेप वैल्यू पास करें। मैंने कहा था, बट एक बार समझिए, इसमें हमने देखा आउटपुट में कि सीक्वेंशियली सब प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर 3 से 14 तक है तो सारी वैल्यूज सीक्वेंसली प्रिंट हो रही है, 3 4 5 6 7 वट एवर। अगर हम चाहते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर गैप पे वैल्यूज प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम थर्ड वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है, स्टेपिंग वैल्यू बोलते हैं इसे। तो हम इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट सपोज हमें वैल्यू चाहिए 2 से लेकर और 30 तक, ओके। और अब हमें स्टॉप स्टॉप क्या कहते हैं, एंडिंग वैल्यू, मतलब हमें जितना सेपरेशन रखना है, स्टेपिंग वैल्यू नॉट एंडिंग वैल्यू, उसको हम पास कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम चाहते हैं कि हमारे पास 5 5 के गैप पे, 2 से 30 के बीच में 5 5 के गैप पे वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो बस हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी, स्टॉपिंग वैल्यू दी और स्टेपिंग वैल्यू दी, सेव किया, फिर से हमने टर्मिनल ओपन किया, एक बार हम क्लियर कर देते टर्मिनल को, और फिर से वही कमांड एंटर की। तो देखिए 2 के बाद 5, सॉरी 5 का गैप तो 7, 7 के बाद 5 का गैप 12 17 22 27, क्योंकि एग्जीक्यूट केवल 29 तक ही होता, इसलिए इसने बस 27 तक ही लिया। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम 2 से 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं और 2 के गैप पे, 2 के गैप पे प्रिंट कराएं, तो अब आप बताइए आउटपुट क्या आ सकता है। 2, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट आउट में हम इसका एक बार रिजल्ट प्रिंट करते हैं। कमेंट के लिए जानते हैं सिंगल लाइन कमेंट में हैश का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में 2 के बाद 4 प्रिंट होगा क्योंकि 2 का गैप है, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो क्या 10 प्रिंट होगा?
नहीं होगा, क्योंकि 10 से एक कम तक एग्जीक्यूशन ही होगा, यानी 9 तक की वैल्यूज हैं इसमें, तो ये 10 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं टर्मिनल पर रन करा के। हमने इसको एंटर किया तो देखिए 2 4 6 8 10 इंक्लूड हुआ ही नहीं, क्योंकि वैल्यूज स्टॉपिंग से कम तक चल रही होती हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स है, इसको हमने क्वेश्चंस के माध्यम से बताया है। जैसे कि टॉपिक कन्वर्ट रेंज इनटू लिस्ट। ये रेंज है, हमने अभी इसके टाइप को चेक भी किया था, ये रेंज ही तो है। इसके टाइप को चेक किया था, हम चाहते हैं कि रेंज को किस में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में। आप लिस्ट जानते हो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट अगर आपने नहीं देखी है उसकी वीडियो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्ट का मतलब है कि अगर हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें रेंज फंक्शन या कीवर्ड का यूज किया और उसमें स्टॉपिंग वैल्यू 5 पास करा दी। इसका टाइप आप चेक करेंगे, मैंने अभी चेक भी किया था हम सब ने। तो प्रिंट टाइप किसका? ए का। आप सेव करें फिर से रन करें तो रेंज आ गया। हम चाहते हैं कि ये इसका टाइप चेंज करना, तो इसके लिए हम लिस्ट कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक, आप सिंपल लिस्ट कीवर्ड के अंदर आप रेंज का जो फंक्शन है उसको लिख दो। हमने क्या किया, रेंज फंक्शन को लिस्ट के अंदर लिख दिया, ओके, और वो ए में स्टोर कर लिया, और एक और प्रिंट करा के चेक करते हैं कि लिस्ट हो गया है कि नहीं। हमने फिर से एंटर किया और एग्जीक्यूट किया। देखिए हमने केवल एक छोटे से कीवर्ड से रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? सेम ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिस्ट कीवर्ड का यूज किया है और रेंज को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, सॉरी, रेंज को किसमें काउंट कर दिया है, लिस्ट में, और वेरिएबल है डाटा, और प्रिंट कर दिया। टाइप भी चेक कर सकते हैं आप सिंपली। नेक्स्ट है कि हम अगर चेक करना चाहें कि वो वैल्यूज रेंज में, या फिर आपने जो भी रेंज है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रेंज है 10 तक की, अर्थात 0 से 9 तक की वैल्यू इसमें प्री डिफाइंड मतलब पहले से स्टोर हो चुकी हैं। तो हमें चेक करना है कि 3 इसमें है कि नहीं, तो हम इसमें प्री डिफाइंड कीवर्ड इन का यूज कर रहे हैं। हम इन सब के बारे में आगे वाले आने वाली वीडियो में पढ़ रहे होंगे, बट फिलहाल में आप समझ सकते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि पार्टिकुलर रेंज में कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं, तो इसके लिए हम इन कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे। हमने क्या किया, इस रेंज में 10 तक की वैल्यू को असाइन किया, अर्थात 9 तक की वैल्यूज गई होंगी 0 से 9 तक। क्लियर? अब इसमें 3 है कि नहीं, अगर होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम प्रिंट ही कर देते हैं, या फिर ए में हम रेंज कीवर्ड का यूज करके और 22 लिखा, ओके। अब अगर हमें पता करना हो, प्रिंट करना हो कि ए की 5 जो है वो ए में है या नहीं, अर्थात जो वैल्यू जो वेरिएबल ए है इसमें ये स्टोर है, इसमें 5 है कि नहीं। हमें सेव करते हैं और टर्मिनल पे रन कराते हैं तो देखिए ट्रू आई, क्योंकि इसमें 5 है। अब आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे, आप इस पे और सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे 3 लिखा, 3 का 22, अर्थात क्या कि 3 से 20 तक रन होगा। आप चेक करते हैं 5 है कि नहीं, तो अब ऐसा होना चाहिए, ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे 2 लिखें और सेव करें और फिर से रन कराएं तो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टार्टिंग 3 से है और हम 2 चेक कर रहे हैं। अगर हम 22 चेक करें तो क्या आना चाहिए, तो भी फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि केवल एग्जीक्यूशन 21 तक होता है। देखिए फॉल्स आया ना। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस दे दें 5 का, कि आप 3 से 22 तक प्रिंट करो 5 के गैप पे, ओके, और लेट सपोज तो इसमें 6 आएगा कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो फॉल्स, क्योंकि 3 के बाद सीधे क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 का गैप है, 6 तो आया नहीं है, 6 स्टोर ही नहीं हुआ है। आप चेक कर लीजिए, अब ट्रू आएगा। क्लियर? तो हम इन कीवर्ड का यूज करके, इस इन कीवर्ड का यूज करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू नहीं आई है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपने रेंज के बारे में मैक्सिमम नॉलेज गेन कर लिया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस का इन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये है उसका लिंक और ये वेबसाइट है।
आप इसमें पीडीएफ जोन पे जाएंगे, इसमें नए बार में सबसे ऊपर आपको पीडीएफ जोन दिखेगा, इस तरह लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर रहे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट के बेस पे, प्लेलिस्ट के बिहाफ पे आपको पीडीएफ मिल रहे होंगे। ओके, तो आप वहां से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।